पुस्तक प्रसन्नता की पारसमणि ना गवाएं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वस्तु स्थिति पर विचार किए बिना दुखों का रोना रोते रहने से कोई लाभ नहीं है। आज तो सुख सुविधाओं के इतने प्रचुर साधन उपलब्ध हैं। प्राचीन काल में यह सब कहाँ थे? पूर्व काल और आज की स्थिति का विश्लेषण यही सिद्ध करता है कि मनुष्य पहले की अपेक्षा अब कहीं अधिक दुखी है। प्राचीन काल में साधनों का अभाव होते हुए भी दुखों, द्वंद्वों तथा द्वेषों के साथ रोग, शोक तथा असंतोष का बाहुल्य नहीं था। इसके उपरांत भी लोग अपेक्षाकृत सुखी व शांत थे। साधनों की प्रचुरता के बावजूद मनुष्य का जीवन आज जितना अशांत एवं अभावग्रस्त है, उतना पहले कभी नहीं रहा। इस दुह स्थिति का एकमात्र कारण यह है कि मनुष्य ज्यों-ज्यों भौतिकता को प्रमुखता देकर बाह्य साधनों की दास्ता स्वीकार करता गया, त्यों-त्यों उसका मानसिक पतन होता चला गया। वह सहज मानसिक गुणों से रिक्त होकर मशीन बनता चला गया। प्रेम, सौहार्द तथा मानसिक पुनीतताओं के प्रति निरपेक्ष होकर संकीर्ण एवं स्वार्थी, लोभी और लोलुप होता चला गया। इस प्रकार की दूषित मन स्थिति में सुख, संतोष तथा हंसी खुशी की संभावना भी किस प्रकार बनती? जीवन की वास्तविक प्रसन्नता तथा हंसी खुशी के लिए किए जाने वाले बाह्य उद्योगों के साथ साथ यदि आत्मिक विकास की योजना का गठबंधन कर दिया जाए, तो आज के सारे साधन मनुष्य की प्रसन्नता बढ़ाने में चार चांद की भूमिका प्रस्तुत करने लगे। अन्यथा यह बढ़े हुए भौतिक साधन लोभ, लालच, तृष्णा और आवश्यकताओं की वृद्धि करने के अतिरिक्त मनुष्य को कोई भी पुरस्कार न दे सकेंगे। मनुष्य आज की तरह ही आगे भी इनकी चमक दमक में प्रसन्नता पाने के लिए इनके पीछे उसी प्रकार पागल होकर भागता रहेगा, जिस प्रकार कस्तूरी मृग नाभि में ही कस्तूरी होने पर भी वन के वृक्ष, लता, द्रुम तथा तृणों को सूंघता फिरता है और अपने इसी भ्रम में ग्रस्त रहकर जीवन को यातना के रूप में बदल लेता है। भौतिक विकास के साथ साथ जब तक आत्मिक विकास की योजना नियोजित नहीं की जाएगी, मनुष्य के लिए वास्तविक प्रसन्नता पा सकना संभव नहीं। साधनों की एकांगी बढ़ोतरी मनुष्य को अधिकाधिक आलसी, प्रमादी, अकर्मण्य, ईर्ष्यालु तथा स्वार्थी बनाने के साथ साथ अतृप्त एवं तृष्णाकुल बना देगी। साधनों के साथ साथ मनुष्य की कामनाएं तथा आवश्यकताएं बढ़ेंगी, जिनकी पूर्ति संभव नहीं, और तब ऐसी दशा में उसका क्षुब्ध एवं असंतुष्ट रहना स्वाभाविक ही है। मानसिक आरोग्य नष्ट हो जाने पर भूमि से लेकर स्वर्ग तक के साधन मनुष्य को हंसी खुशी देने में कृतकृत्य न हो सकेंगे। साधनों से आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं, वृद्धि होती है। संतुष्टि हृदय का गुण है, मनोभूमि की उपज है। इसे वहीं जगाना और उगाना है, तभी मनुष्य को वह प्रसन्नता, वह हंसी खुशी नसीब हो सकती है जिसकी उसे खोज है और जिसे पाने के लिए उसने इतने साधन इकट्ठे कर रखे हैं। जिसने अपने अभ्यास एवं प्रयास से मानसिक स्वास्थ्य एवं विकास की ओर प्रगति कर ली है, उसकी स्थिति में साधनों का होना न होना कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत नहीं कर सकता। मन स्वास्थ्य संपन्न व्यक्ति के लिए साधनों अथवा सहारों की अपेक्षा नहीं होती। उसकी मनोजन्य हंसी खुशी उसके जीवन में चांदनी की तरह प्रकाश एवं शीतलता बिछाई ही रहती है। जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं और रहन सहन के कतिपय साधन ही उसको स्वर्गीय सुख देने के लिए पर्याप्त होते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ऊंची ऊंची कोठियां, मोटर, जहाज और हवाई जहाज उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते। वह बैंक की ओर तृष्णा भरी आंखों से नहीं देखता। उस आत्मतुष्ट योगी और मानसिक महारथी को ना तो अभाव सताता है और ना साधन ललचाते हैं। उसका अपेक्षित वैभव उसके स्वस्थ मानस में प्रसन्नता बनकर यूं ही बिना किसी हेतु के जगमगाता रहता है। जो वस्तु, जो संपदा और जो वैभव हमारी उस मनोवृत्ति पर निर्भर है, जिसका निवास हमारे भीतर है और जिसको हम बिना साधनों के अनायास ही पा सकते हैं, उसके लिए आकाश पाताल के कुलावे मिलाते रहना, साधनों और सुविधाओं के लिए रियाते रहना अथवा
उनके लिए जीवन का दाव हार बैठना बुद्धिमानी की बात नहीं कही जा सकती। अपनी समस्याओं का समाधान साधनों में नहीं, अपने अंदर खोजिए। अपने मानसिक स्वास्थ्य में अन्वेषण कीजिए, वह वही है और आप अवश्य उसे प्राप्त कर लेंगे। अनेक ऐसे लोग भी होते हैं जो वास्तविक प्रसन्नता का निवास सांसारिक साधनों में तो नहीं मानते, किंतु यह अवश्य मानते हैं कि इस संसार से अलग कोई एक ऐसा स्थान अवश्य है जहां पर मनुष्य जीवन की सफलता एवं प्रसन्नता के भंडार भरे पड़े हैं, और वह स्थान है स्वर्ग। किसी प्रकार यदि स्वर्ग को प्राप्त कर लिया जावे तो वास्तविक प्रसन्नता, सुख एवं सौख्य अनायासी सदा सर्वदा के लिए मिल जाएगा। तब ना तो कुछ करना होगा और ना संघर्ष की आवश्यकता पड़ेगी। नितांत निष्क्रिय रूप से यूं ही बैठे बैठे सब प्रकार आनंदों का भोग करते रहा जा सकेगा। अपनी इस धारणा के आधार पर वे संसार से ही रूठ बैठते हैं और अंधेरे में तीर चलाने की तरह एक अनदेखे तथा अनजाने स्वर्ग का अन्वेषण किया करते हैं। मनुष्य की धारणा भी बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कही जा सकती। उसका सारा जीवन और सारी शक्तियां यूं ही किसी काल्पनिक स्वर्ग की खोज में नष्ट हो जाती हैं, किंतु हाथ कुछ भी नहीं लगता। अंत में उन्हें पश्चाताप के साथ अपनी भूल पर खेद करते हुए महाप्रयाण करना पड़ता है। इस तथ्य को स्मरण रखा ही जाना चाहिए कि सुख शांति का निवास भौतिक साधनों की प्रचुरता में नहीं, मानसिक और भावनात्मक उत्कर्ष में है, और इसके लिए आध्यात्मिकता की शरण में जाने से ही काम चलेगा। सुप्रसिद्ध अमेरिकन उद्योगपति एडिंगटन के संबंध में लिखते हुए एक पश्चिमी लेखक ने कहा है कि उनका सारा जीवन धन संपत्ति की विशाल मात्रा अर्जित करने, भोग, ऐश्वर्य और इंद्रिय सुखों की तृप्ति करने में बीता। वृद्धावस्था में भी उनके पास धन संपत्ति के अंबार लगे थे, पर वह शक्तियां जो मनुष्य को आत्म संतोष प्रदान करती हैं, एडिंगटन के पास कब की विदा हो चुकी। मृत्यु की घड़ियां समीप आई देखकर उनका ध्यान भौतिकता से हटकर दार्शनिक सत्यों और आध्यात्मिक तथ्यों की ओर गया। वह अनुभव करने लगे कि आर्थिक जीवन की हलचलें और भौतिक सुखोपभोग प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। लोकोत्तर जीवन तत्वों का शोध एक अनिवार्य कर्तव्य था, उसे भुला दिया गया। पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे एडिंगटन। उन्होंने कहा, भौतिकता में क्षणिक सुख है और निरंतर विकसित होने का विनाशकारी गुण। निष्कर्ष तो इतने खराब होते हैं जिनके बारे में कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। विक्षोभ और दुर्वासनाओं की भट्टी में जलता हुआ प्राणी मृत्यु के आने पर जल विहीन मछली की तरह तड़पता है, पर तब सब परिस्थितियां हाथ से निकल चुकी होती हैं, केवल पश्चाताप ही शेष रहता है। जीवन के इस महत्वपूर्ण सारांश से वर्तमान और आगत पीढ़ी को अवगत कराने के लिए एडिंगटन ने एक महान साहस किया। उन्होंने संस्था बनाई और अपनी सारी संपत्ति उसे इसलिए दान कर दी कि यह संस्था मानव जीवन के आध्यात्मिक सत्य और तथ्यों की जानकारी अर्जित करे और उन निष्कर्षों से सर्वसाधारण को परिचित कराए, जिससे आगे मरने वालों को इस तरह पश्चाताप की आग में झुलसते हुए न विदा होना पड़े। यह संस्था अमेरिका में खोली गई। उसकी शाखा 32 ईस्ट 57वीं गली, न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। वहां प्रतिवर्ष धर्म और विज्ञान के संबंध पर उत्कृष्ट कोटि के भाषण कराए जाते हैं। इस श्रृंखला से विज्ञान, दर्शन और धर्म, साइंस, फिलॉसफी एंड रिलीजन शीर्षक से रसेल ब्रेन के निबंध का सारांश आध्यात्मिक चेतना की पुष्टि में उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया जाता है। रसेल ब्रेन का कथन है, विज्ञान हमें पदार्थ की भौतिक जानकारी दे सकता है, किंतु पदार्थ क्यों बना, कैसे बना, इसका कोई उत्तर उसके पास नहीं है। जिन प्रश्नों का उत्तर विज्ञान नहीं दे सकता, उन्हें केवल दर्शन के द्वारा ही खोजा जा सकता है। उसी का नाम अध्यात्म है। विश्व के मूर्धन्य विचारक एवं वैज्ञानिक एकांगी भौतिकता की हानियों को समझने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर इस तथ्य से अनभिज्ञ अधिकांश व्यक्ति जीवन की आवश्यकताओं के लिए अपने जीवन का 100% अंश खपा देते हैं।
इससे बढ़कर मनुष्य का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। यहाँ लौकिक सुख या भौतिक साधनों की निंदा नहीं की जा रही है। वे हेय नहीं है। उन्हें हेय और नगण्य तभी माना जाना चाहिए जब इनकी अधिक लिप्सा मनुष्य के आत्मिक सुख में बाधा डालने लगे। वैसे सुखपूर्वक जीवन यापन करना बुरा नहीं है। संसार में जीव आया ही है सुख की खोज करने और उसको प्राप्त करने, किंतु वह सुख मात्र सांसारिक नहीं है। वह शाश्वत सुख है जो आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार से प्राप्त होता है। मनुष्य को लौकिक सुखों तक ही सीमित न रह जाना चाहिए। उसे चाहिए कि वह उनसे ऊपर उठकर अलौकिक और आत्मिक सुख पाने का प्रयत्न भी करे। हाँ, लौकिक सुख सुविधा को वह उस उद्देश्य के लिए सोपान बना सकता है। जो मनुष्य लौकिक सुख से सर्वथा वंचित है, हर समय दुख क्लेशों और शोक संतापों से घिरा रहता है, वह आत्मिक प्रगति कदाचित ही कर पाता है। कातर और दुखी व्यक्ति साधारण सांसारिक प्रगति तक नहीं कर पाता, तब आत्मिक उन्नति तो और कठिन है। आत्मिक प्रगति के लिए जिस अखंड साधना की आवश्यकता है, वह दुखी अवस्था में नहीं की जा सकती। सांसारिक समस्याओं के समाधान के साथ ही आत्मिक साधना संभव है। पुस्तक प्रसन्नता की पारसमणि ना गवाएं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जड़ पदार्थों में वस्तुतः कुछ भी आकर्षण, कुछ भी लाभ, कुछ भी आनंददायक तत्व नहीं है। जो कुछ आकर्षण और आनंद यहाँ दिखाई पड़ता है, उसका आधार केवल चेतन है। कहीं तो हमारा अपना चेतन किन्हीं वस्तुओं को अपना मानकर उन्हें प्यार करने पर उन्हें प्रिय समझने लगता है, और कहीं दूसरों का चेतन अपनी उत्कृष्ट प्रवृत्तियों का परिचय देकर हमें उल्लास और आनंद से ओतप्रोत कर देता है। जड़ पदार्थ तो केवल सुविधा के स्थूल उपकरण मात्र हैं। हम उनके पीछे पागल ना बने, वरन चेतन का महत्व समझें, उनका सही मूल्यांकन करें, उसी की समीपता और उपलब्धि का प्रयत्न करें। चेतना का अजस्र भंडार अपने भीतर भरा हुआ है। उसका जितना सम्मिश्रण जिस वस्तु में कर देंगे, वह उतनी ही सुंदर दिखने लगेगी, प्रिय लगने लगेगी। ऐसी दशा में हम संसार के बाहरी पदार्थों के पीछे क्यों भागें? प्रिय की प्राप्ति के लिए इधर उधर क्यों मारे मारे फिरें? जब अपनी भावना पर वस्तुओं का प्रिय लगना निर्भर है, तो जो उपयोगी, आवश्यक और उपलब्ध वस्तुएं हों, उन्हीं से अपनापन क्यों न करने लगें? उन्हें ही आत्मीयता की दृष्टि से देखकर प्रिय पात्र क्यों न बना लें? संतोष का यही मार्ग है। प्रिय किसे मानना, किसे ना मानना, यही असंतोष का कारण है। जो प्राप्त नहीं है, जो दूर है, स्वप्न लोक में लटका हुआ है, उसके प्रति ममता का आरोपण करके मनुष्य असंतुष्ट और खिन्न रहता है। किंतु जब वह उपलब्ध वस्तुओं को अच्छा, उचित, पर्याप्त और सुविधाजनक मान लेता है, तो अभावग्रस्त दिखने वाला व्यक्ति भी बहुत सुखी और संतुष्ट बन जाता है। प्रत्येक पदार्थ में चेतन ब्रह्म की सूक्ष्म सत्ता मौजूद है। उसी को हम जब ममता में दृष्टिकोण के साथ देखते हैं, तो सौंदर्य का आभास होने लगता है। वस्तुतः इस स्थूल जड़ में ना तो जीवन है और ना आनंद। उसको महत्व क्यों दें और क्यों उसके संचय सानिध्य के पीछे पागल बने? जब भावना ही एकमात्र आनंद का उद्गम है, तो उसका परिष्कार करके संसार के समस्त जड़ चेतन को आत्मीयता की भावना के साथ क्यों न देखा करें, जिससे यह सब आनंद में ही प्रतीत होने लगे। लालसाओं का अंत नहीं, एक के बाद एक बढ़ती ही जाती है। जिस बात की पूर्ति इंसान अपने जीवन में नहीं कर पाता, उसकी पूर्ति वह अपनी संतान के जीवन में देखना चाहता है। निसंतान व्यक्ति अपने वंश की बेल की समाप्ति होते देख अत्यंत दुखी होता है। उसकी इस बात से संतुष्टि नहीं होती कि मनुष्य का नाम उसकी संतान से नहीं, सुकर्मों से अमर होता है। संतान जहां नाम चलाती है, वहां डुबोती भी है। गृहस्थियों की अनेक चिंताओं का कारण संतान ही होती है। बच्चे का पालन पोषण, उनकी तरक्की के लिए अनेक साधन जुटाने का काम कम परेशानी का नहीं है। संतान के पीछे मनुष्य कितने प्रलोभनों
और दुर्बलताओं का शिकार बनता है। उदंड और अनुशासनहीन लड़के माँ बाप की जिंदगी को दूभर करके रख देते हैं। इसलिए निसंतान व्यक्ति को इस पहलू से विचार करते हुए आत्मसंतोष करना चाहिए। अपनी संतान नहीं तो दूसरों के बच्चों को प्यार दुलार कर अपने मन को प्रसन्न कर सकते हैं। किसी गरीब के योग्य बालक को अपनाकर अपना जीवन सरल बना सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो पर फल की आशा मत करो। सुख पाने में नहीं, त्याग में है। सुख के पीछे बावले होकर दौड़ने में सुख नहीं, अपितु कर्मशील होकर दुख और मुसीबतों से जूझने में है। यदि आप दुख को जीत लेते हैं, उसे अपने पर हावी होने नहीं देते, तो आप सुखी हैं। आसक्ति से दूर रहकर जो मनुष्य अपने परिवार को भूलकर दूसरों के लिए जीता है, उसी को जीने का सच्चा आनंद मिलता है। माँ बाप इसी प्रेरणा के वशीभूत होकर अपने बच्चों के लिए जीते हैं। उनकी सफलताओं में सुख और आनंद से उन्हें संतोष मिलता है। इसी भावना को अधिक व्यापक बनाने का प्रयत्न करने से मनुष्य परिवार के दायरे से निकलकर समाजोपयोगी जीवन व्यतीत करने में समर्थ हो पाता है। माया मोह, आर्थिक दृष्टिकोण, स्वार्थ, अर्थ प्रधान नीति मनुष्य को जहाँ एक ओर स्वार्थी बनाती है, उसकी बुद्धि को संकुचित करती है, वहाँ दूसरी ओर दुख की अनुभूति को तीव्र भी कर देती है। मनुष्य परिस्थितियों का दास बन जाता है और जीवन के वास्तविक सौंदर्य से भी अनजान रह जाता है। उसकी दिलचस्पी, प्रेम, त्याग और सहयोग का दायरा संकुचित हो जाता है। इंसान दुर्बलताओं का पुतला है, वह परिस्थिति का दास बन जाता है। इस तथ्य को स्वीकार करके मनुष्य को दूसरे की उदारता और सहानुभूति के साथ समझने की चेष्टा कर लेनी चाहिए। आप जैसा व्यवहार अपने प्रति चाहते हैं, वैसा ही दूसरों के प्रति करें। अपने मन को टटोलें। आपकी आत्मा आपको चेतावनी देती है तो उसे सुनें। अपराधी और अन्यायी चाहे समाज से बच जाएं, पर आत्मा की कचोट उसे चैन से नहीं रहने देगी। अपने को धोखा देना ही सबसे बड़ा धोखा है। पछतावे की अग्नि बड़ी तपनशील होती है, उसमें तपे बिना आत्मा पवित्र नहीं हो सकती। दूसरों से कुछ पाने में ही सुख नहीं है, देने में भी है। किसी भूखे को खाना खिलाकर या किसी असहाय की मदद करके आपको जो आनंद मिलता है, उसके आशीर्वाद से आपका जो आत्मिक बल बढ़ता है, वह कुछ कम नहीं है। मैं भी दूसरों को सुखी बना सकता हूँ। मेरे सहयोग की किसी को अपेक्षा है। यह भरोसा आत्मविश्वास पैदा करता है। सुख के इन गहन अर्थों को थोड़े ही व्यक्तियों ने समझा है। अधिकांश तो शरीर के स्थूल उपयोग सामग्रियों को ही सुख का साधन मानते हैं और उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। यह साधन और ये सुख इतने निर्बल होते हैं कि उनसे व्यक्ति की आंतरिक पिपासा शांत नहीं होती। क्षणिक सुख का जो अभाव होता है, वह भी अंततः आग में घी डालने का ही काम करता है। इससे सुख प्राप्ति की कामना प्रबल होती है और उसके प्रति राग या आसक्ति बन जाती। इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस स्थिति का निर्माण जिस ढांचे में हुआ है, वह आंतरिक भावनाओं का खाका है। आंतरिक सद्गति जिसे सुख कहते हैं, वह मनुष्य की भावनाओं का परिष्कार मात्र है। अन्यथा इस विश्व में ना ही तो कुछ सुख है न दुख। आत्मा का स्वभाव उदात्त और विशाल है। उसे इस समष्टिगत भावना में ही आनंद आता है। स्वार्थ की संकीर्ण प्रवृत्ति और बाह्य भोगों की आसक्ति से उसकी स्वाभाविक पवित्रता पर लांछन लगता है। ऐसी अवस्था में उसका सुखी होना असंभव ही है। इस संसार में वही परमात्मा विभिन्न रूपों में रूपांतरित होकर अपना प्रकाश फैला रहा है। वह कण कण में समाया हुआ है। वह साक्षी है। वह नित्य अविनाशी परमात्मा ही सच्चा आनंद का स्रोत है। मनुष्यों ने उसी को जानने की आवश्यकता बताई है और कहा है कि उसे जानने पर ही मनुष्य सुखी हो सकता है। वस्तुतः मानसिक प्रसन्नता और आत्मिक आनंद ही जीवन में अभीष्ट है। फूलों की यह विशेषता होती है कि वे जहाँ कहीं भी होंगे, भौरे, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ ही नहीं,
अनेकों अन्य जीव भी वहां भागते हुए जा पहुंचते हैं और पुष्प पराग का आनंद लेने लगते हैं। मनुष्य समाज में ऐसी ही अवस्था उन विनोदी और प्रसन्न चेता व्यक्तियों की होती है जो स्वयं प्रमुदित रहते और दूसरों को हंसाते रहते। व्यस्त रहने की बात अलग है, अवकाश के क्षण कोई भी अवसाद में बिताकर जिंदगी को बोझिल बनाना नहीं चाहता। हर कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढता है जहां उसे मानसिक प्रसन्नता मिले। ऐसे व्यक्ति को पाकर हर कोई प्रसन्न हो उठता है। उनके स्नेही सहयोगियों और मित्रों का कभी अभाव नहीं रहता जो हंसते खिलते रहते हैं, जबकि मुंह लटकाए लोगों से तो अपने सगे संबंधी ही कन्नी काटते दिखाई देते हैं। यह एक सनातन एवं सर्वमान्य सत्य है कि संसार के प्राणी मात्र प्रसन्नता, एक चिरस्थायी प्रसन्नता चाहते हैं और उसे पाने के लिए प्रयत्नशील भी रहते हैं। मनुष्य के जागने से लेकर सोने तक और काम करने से लेकर मनोरंजन करने तक की सारी क्रियाएं, सारे कार्यकलाप एकमात्र प्रसन्नता की उपलब्धि के लिए ही होते हैं। मनुष्य का एक काम भी ऐसा नहीं होता जो प्रसन्नता के सुख का लक्ष्य करके न किया जाता हो। यदि मनुष्य का सारा जीवन एक स्थायी प्रसन्नता पाने के लिए क्रियाशील रहता है तो इसके लिए उसे कोई दोष नहीं दिया जा सकता। उसे ऐसा करना ही चाहिए। प्रसन्नता की प्राप्ति उसका कर्तव्य और आधार दोनों ही है। मनुष्य जीवन की सार्थकता ही प्रसन्नता पर निर्भर है। जो दुखी, अप्रसन्न, शुद्ध अथवा अशांत है उसका जीवन निरर्थक एवं निस्सार ही माना जाएगा। अप्रसन्नता असफलता का सबसे प्रमुख प्रतीक चिन्ह है। दुखी व्यक्ति ना तो स्वयं का ही भला कर सकता और ना समाज का। जब मनुष्य मानसिक रूप से पुष्ट, तुष्ट एवं प्रसन्न होता है तभी उसमें वह सामर्थ्य प्रबुद्ध होती है जिसे कल्याण कर्मों की जननी कहा जा सकता है। रोज झींक कर जीवन बिताना मनुष्यता का अनादर तथा जीवन का अमांगलिक विकास है। हंसते खेलते हुए एक सुविकसित फूल की तरह प्रफुल्ल जीवन यापन करना ही बुद्धिमत्ता है, पुण्य तथा पुरुषार्थ है। मनुष्य परमात्मा का अंश है, उसका ही एक स्वरूप एवं प्रतिबिंब है। इसलिए अपने अंश की तरह ही उसका भी एक स्वरूप सत्यचित आनंद ही है। अतः उसे अपने इस स्वरूप को पाने का अधिकार ही नहीं है, अपितु परम पुनीत कर्तव्य है जिसे पूरा करना ही चाहिए। मनुष्य प्रसन्नता चाहता है और उसके लिए सतत प्रयत्नशील भी है, किंतु यह देखकर कम आश्चर्य नहीं होता कि वह उसे पा नहीं रहा है। इसके विपरीत अधिकांश लोग रोते, झींकते हुए दुखी तथा चिंतित ही दिखाई देते हैं। संसार में ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जिन्हें वास्तविक रूप में प्रसन्न कहा जा सकता है। सत्य तो यह है कि मनुष्य जीवन में कष्ट, कठिनाइयां, रोग, शोक और व्याधियों की मात्रा कहीं बहुत अधिक होती है, तो भी लोग शौक से जीते हैं, क्योंकि उन्हें बीच बीच में प्रमाद और प्रसन्नता के क्षण मिलते रहते हैं और भविष्य में बहुत बड़े सुख की आशा बंधी रहती है। यदि प्रसन्नता प्राप्ति की आशा और उत्कंठा परमात्मा ने बनाई न होती तो संभवतः सृष्टि का हर प्राणी आत्मघात की बात सोचता, पर ऐसा है नहीं। जीवित रहने की उत्कृष्ट अभिलाषा का आधार यही है कि आज नहीं तो कल प्रसन्नता मिलेगी अवश्य। इसी धुन पर सारे प्राणी समुदाय का गति चक्र चलता रहता है। यह श्रृंखला इसी जीवन में समाप्त नहीं हो जाती, वरन जन्म जन्मांतरों तक इसी एक प्यास को बुझाने का उपक्रम चलता रहता है। प्रसन्नता वांछनीय भी है और लोग उसे पाने के लिए निरंतर प्रयत्न भी करते रहते हैं, किंतु फिर भी कोई उसे अपेक्षित अर्थ में पाता दिखाई नहीं देता। क्या धनवान, क्या बालक और वृद्ध किसी से भी पूछें कि क्या आप जीवन में पूर्ण संतुष्ट और प्रसन्न हैं, उत्तर अधिकतर नकारात्मक ही मिलेगा। उसका पूरक दूसरा प्रश्न भी कर देखिए, तो क्या आप उसके लिए प्रयत्न नहीं करते? 90% से अधिक उत्तर यही मिलेगा कि प्रयत्न तो बहुत करते हैं पर प्रसन्नता मिल ही नहीं पाती। निस्संदेह मनुष्य की यह असफलता आश्चर्य ही नहीं, दुख का विषय है। कितने खेद का विषय है कि आदमी किसी एक विषय अथवा वस्तु के लिए प्रयत्न करे और उसको प्राप्त न कर सके। ऐसा भी नहीं
कि कोई उसे प्राप्त करने में कम श्रम करता हो अथवा प्रयत्नों में कोताही रखता हो। मनुष्य प्रतिक्षण एकमात्र संपूर्ण प्रसन्नता प्राप्त करने में ही तत्पर एवं व्यस्त रहता है। वह सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते जो कुछ भी अच्छा बुरा करता है वह सब प्रसन्नता प्राप्त करने के मंतव्य से ही करता है, किंतु खेद है कि वह उसे उचित रूप से प्राप्त नहीं कर पाता। इस स्थिति को देखते हुए तो यही समझ में आता है कि या तो मनुष्य प्रसन्नता के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता अथवा वह अपनी वांछित वस्तु को पाने के लिए जिस दिशा में प्रयत्न करता है वह ही गलत है। इस समस्या पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। पुस्तक प्रसन्नता की पारसमणि ना गंवाएं, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। इस अद्भुत विचार पर गहराई से मनन करने पर विदित होता है कि भ्रमवश मनुष्य की यह धारणा विश्वास के रूप में बदल गई है कि प्रसन्नता का सुख साधनों की उपलब्धि एवं अनुकूलता पर निर्भर है। बाह्य साधनों का संपर्क अथवा उनका उपभोग मनुष्य की आत्मा में प्रसन्नता को जन्म देता है। यदि साधन सुविधाएं नहीं हैं, तब उसको प्रसन्नता की ओर से निराश ही रहना होगा। मनुष्य की यह धारणा भ्रांत एवं असफलताजनक है। प्रमाण रूप में उन हजारों साधन संपन्न व्यक्तियों को देखा जा सकता है जो जल के बीच प्यासी मछली की तरह तड़पते रहते हैं। आधुनिकतम उपलब्धियों से सजे भवन में रहते हुए, सुस्वाद व्यंजनों की थाली के सम्मुख बैठे हुए और चमचमाती हुई मोटर गाड़ियों में चलते हुए भी वे अपने अंदर एक अभाव, एक रिक्तता, कसक और उद्विग्नता का अनुभव करते रहते हैं। रहने को वे इंद्र की तरह रहते हैं, खाने को बहुमूल्य पदार्थों का भोग लगाते हैं, पहनने को रेशम तथा कंचन हार पहनते हैं, किंतु अंदर से एक कंगाल की तरह दीनहीन, एक दुखिया की तरह निरीह और एक सजे हुए निर्जीव शरीर की तरह अनुभव करते रहते हैं। अपनी आंतरिक निर्धनता को वे भले ही अपने बाह्य साधनों के द्वारा दूसरों से छिपाए रखें, किंतु स्वयं अपने से तो छिपा नहीं सकते। इस प्रकार एक निर्जीव मशीन की तरह वे अपनी गलत धारणा के आधार पर प्रसन्नता के लिए बाह्य साधनों के संचय में ही अपना सारा जीवन लगाकर एक असफल तथा अप्रसन्न मौत मरकर दुनिया से खाली हाथ चले जाते हैं। प्रसन्नता के प्रकाश की आधी किरण भी नहीं पा पाते और इस प्रकार एक दिन अपने अज्ञान के अंधकार में विलीन हो जाते हैं। साधन संपन्न व्यक्तियों की यह असफलता प्रकट करती है कि प्रसन्नता का निवास बाह्य पदार्थ में नहीं, मनुष्य के आंतरिक आवास में है। प्रसन्नता वास्तव में एक ऐसी अनुभूति है जो बिना किसी बाह्य साधनों के स्वतः उद्भूत एवं अनुभव होती है। तन मन से स्वस्थ एवं सुचारू व्यक्ति के मुख पर प्रसन्नता की झलक यूं ही बिना किसी हेतु के बनी रहती है। उनका अंतर बिना किसी सहायता के यूं ही प्रसन्न एवं प्रकाशित रहता है। सुविधाओं में ही नहीं, बड़ी बड़ी असुविधाओं में भी उनका यह अमर प्रकाश मंद नहीं होने पाता। साधारण संकटों की तो बात ही क्या, जीवन पर संकट आ जाने पर भी वे हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। ईसा, सुकरात, बुद्ध, दयानंद तथा गांधी जैसे महात्मा, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी जैसे धर्मवीर तथा बिस्मिल, आजाद, भगत सिंह आदि देशभक्त इस सत्य के जीते जागते उदाहरण हैं। जीवन भर देश, धर्म तथा मनुष्यता की सेवा में तिल तिल मिटते तथा असुविधा एवं अभावपूर्ण परिस्थितियों में रहते हुए भी ये सब सदा प्रसन्न रहे और अंत में हंसते हंसाते ही मृत्यु का आलिंगन कर अपना बलिदान पूरा कर दिया। प्रसन्नता एक आंतरिक वैभव है, उसको बाह्य साधनों के अधीन मानने की धारणा गलत है। अपनी इस भ्रांत धारणा में सुधार न करने वाले ही साधनों के पीछे दौड़ते हुए अपने लक्ष्य मार्ग से भटककर दुखों के गर्त में जाया करते हैं। यह बात सत्य है कि संतों, महात्माओं तथा बलिदानी वीरों का मानसिक स्तर सामान्य लोगों से कुछ भिन्न होता है। वे सर्वथा अभाव की स्थिति में केवल अपने मानसिक बल पर प्रसन्न रह सकते हैं। केवल बाह्य साधनों में प्रसन्नता की खोज करना
बालू से तेल निकालने और मरु मरीचिका के पीछे दौड़ने के बराबर है। जन साधारण एवं सामान्य व्यक्तियों की प्रसन्नता के लिए साधनों के साथ अपने मानसिक सुधार की भी आवश्यकता होगी। लक्ष्य के प्रति जिनकी धारणा गलत है, निश्चय ही उसकी प्राप्ति के लिए किए जाने वाले साधन भी सही नहीं हो सकते। सामान्यतः देखने में आता है कि जहाँ किसी धनवान का ऊंचा और सजा हुआ मकान देखा, किसी का लंबा चौड़ा व्यापार देखा और अनुमान लगाया, विश्वास बना बैठा कि यह मनुष्य अवश्य ही प्रसन्न एवं सुखी होगा। इस प्रकार वह भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए, धन के लिए अपने सारे जीवन और समग्र प्रयत्नों को केंद्रभूत कर देता है, किंतु धनवान बन जाने के बाद भी वह देखता है कि वह प्रसन्नता पाने के उद्देश्य में असफल ही रहा है। वह आज भी वैसा ही असंतुष्ट एवं अप्रसन्न है जैसा कि अधीनता की स्थिति में था। धनाढ्यता उसके प्रसन्नता शून्य मानस की रिक्तता को नहीं भर सकी है। कहना न होगा कि यदि वह व्यक्ति अपने प्रयत्नों के प्रभाव को दो भागों में विभाजित कर साधन और मानसिक उत्थान दोनों की ओर उन्मुख करता है, तो वह केवल संपन्नता की अपेक्षा कहीं अधिक सुखी एवं प्रसन्न होता है। धन की ही तरह बल, बुद्धि और विद्या को भी प्रसन्नता का हेतु मानने की एक प्रथा है, किंतु यह ऐश्वर्य भी वास्तविक प्रसन्नता का वाहक नहीं है। यदि ऐसा होता तो हर शिक्षित प्रसन्न दिखाई देता और हर अशिक्षित अप्रसन्न। ऐसा भी देखने में नहीं आता। जिस प्रकार अनेक धनवान अप्रसन्न और निर्धन प्रसन्न देखे जा सकते हैं, उसी प्रकार अनेक विद्वान, शुद्ध तथा बेपढ़े लिखे लोग प्रसन्न मिल सकते हैं। बड़े बड़े बलवान आहें भरते और साधारण सामर्थ्य वाले व्यक्ति हंसी खुशी से जीवन बिताते मिल सकते हैं। इस प्रकार विचार करने से पता चलता है कि वास्तविक प्रसन्नता कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको किसी शक्ति अथवा साधन के बल पर प्राप्त किया जा सके। साधनों की झोली फैलाकर प्रसन्नता की तलाश में दौड़ने वाले कभी भी प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक बात तो यह है कि जो जितना अधिक प्रसन्नता के पीछे दौड़ते हैं, वे उतना ही अधिक निराश होते हैं। उनका यह निरर्थक श्रम उस अबोध हिरण की तरह ही शोचनीय होता है, जो पानी के भ्रम में मरु मरीचिका के पीछे दौड़ते हैं, अथवा उस बालक की तरह कौतुकपूर्ण है जो आगे पड़ी हुई अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ता है। प्रसन्नता कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका पीछा करने की जरूरत है। वह तो अवसर आने पर स्वयं ही आकर मनो मंदिर में हंसने लगती है। उसके आने का एक अवसर तो वही है जब हम उसको पाने के लिए कम से कम लालायित, व्यग्र और चिंतित होते हैं। प्रसन्नता प्राप्ति का मुख्य रहस्य यह है कि मनुष्य अपने लिए सुख की कामना छोड़कर अपना जीवन दूसरों की प्रसन्नता में नियोजित करे। दूसरों को प्रसन्न करने के प्रयत्न में जो भी कष्ट प्राप्त होता है, वह भी प्रसन्नता ही देता है। छोटा मोटा कष्ट तो दूर, देशभक्त तथा अनेकों परोपकारियों ने अपने प्राण देने पर भी अनिर्वचनीय प्रसन्नता प्राप्त की है। इतिहास ऐसे बलिदानों से भरा पड़ा है कि जिस समय उनको मृत्यु वेदी पर प्राण हरण के लिए लाया गया, उस समय उनके मुख पर जो आह्लाद, जो तेज, मुस्कान और जो प्रसन्नता देखी गई, वह काल के अनंत पृष्ठ पर स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गई। एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने जीवन की किसी न किसी ऐसी घटना का स्मरण करके समझ सकता है कि जब उसने कोई परोपकार का कार्य किया था, तब उसके हृदय में प्रसन्नता की कितनी गहरी अनुभूति हुई थी। जिस दिन यह सोचने के बजाय कि आज हम अपने लिए अधिक से अधिक प्रसन्नता संचय करेंगे, यदि यह सोचकर दिन का काम आरंभ किया जाए कि आज हम दूसरों को अधिक से अधिक प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे, तो वह दिन आपके लिए बहुत अधिक प्रसन्नता का दिन होगा। साधारण मनोरंजन, कार्यों तथा व्यवहारों में इस रहस्य को आए दिन देखा जा सकता है कि जो काम दूसरों को प्रसन्न करने वाले होते हैं अथवा जिन कामों से हम दूसरों को प्रसन्न कर पाते हैं, वे ही काम हमें अधिक से अधिक प्रसन्न किया करते हैं। एक खिलाड़ी गेंद खेलता है और विपक्ष पर एक गोल कर देता है, तो उसे अपनी सफलता पर प्रसन्नता होती है, किंतु तभी
जब उसके साथी भी प्रसन्न होते हैं। यदि किसी कारण से उसकी यह सफलता दर्शकों अथवा साथियों को प्रसन्न ना कर पाए तो उसे स्वयं भी प्रसन्नता ना होगी। एक शिल्पी भवन अथवा मंदिर बनाता है, यद्यपि वह उनका नहीं होता, तथापि वह इसलिए प्रसन्न होता है कि उसका वह काम दूसरों को प्रसन्न कर सका। इसी प्रकार कोई चित्रकार, कलाकार अथवा कवि कोई रचना करता है तो उसे प्रसन्नता होती है, उसे अपनी कृति अच्छी लगती है, किंतु उसकी प्रसन्नता में वास्तविकता तभी आती है जब दूसरे भी प्रसन्न होते हैं। संयोगवश यदि उसका सृजन अन्य किसी की प्रसन्नता का संपादन ना कर सके तो अपनी होते हुए भी कला से कोई रुचि न रहेगी, वह उसे बेकार समझेगा और उसकी प्रसन्नता जाती रहेगी। वास्तविक प्रसन्नता का मूल रहस्य दूसरों की प्रसन्नता में निहित है। जो परोपकारी व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए जीते हैं, उनके कार्य औरों की सेवा रूप होते हैं। वे अपने जीवन में साधन शून्य रहने पर भी प्रसन्न, संतुष्ट एवं सुखी रहते हैं। जिसको जीवन में वास्तविक प्रसन्नता की जिज्ञासा हो, वह अपने जीवन को यज्ञ में बनाए, नित्य निरंतर दूसरों का हित साधन करे, जिससे वह अपनी वांछित वस्तु प्रसन्नता को निरंतर पाता रहे। प्रसन्नता एक निराकार अनुभूति मात्र है। वह कोई ठोस पदार्थ अथवा द्रव्य नहीं है जिसको हाथ बढ़ाकर उठाया और पाया जा सकता है। प्रसन्नता को जगाने और उसकी पुलक प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे निराकार, साकार, भावनात्मक प्रयत्न करने होंगे जिन्हें यदि कुछ नाम देना चाहें तो धर्म, परमार्थ, पुण्य अथवा अध्यात्म की संज्ञा दी जा सकती है। यह सही है कि मानसिक मलों को सहज रूप से यूं ही नष्ट नहीं किया जा सकता, इसके लिए साधना करनी ही होगी। और कहा जा सकता है कि जन साधारण के पास इतनी शक्ति एवं समय कहाँ कि वह अपना मनोमालिन्य दूर करने के लिए साधना संलग्न हो सके। उसकी पारिवारिक और परिस्थिति जन्य इतनी समस्याएं होती हैं कि उनका हल खोजते खोजते ही सारा जीवन निकल जाता है। इस प्रकार का कथन निराशा एवं निष्क्रियता भावना की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, साधना करने के लिए अलग से शक्ति अथवा समय की आवश्यकता नहीं है। उसका अभ्यास तो नित्य प्रति कामों एवं व्यवहारों से ही किया जा सकता है। इस प्रसन्नता की प्राप्ति में आत्मसंतोष की साधना का महान योगदान रहता है। इस वृत्ति के अभाव में व्यक्ति निरर्थक भ्रांति, दुर्भाव तथा आशंकाओं से त्रस्त होता रहता है।